संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा होता है और राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। हमने आपको बताया था कि लोकसभा को भंग भी किया जा सकता है, विघटित भी किया जा सकता है, स्थगित भी किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। लिख लीजिएगा, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट, एट एनी रेट। राज्यसभा में 250 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। मैक्सिमम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। ठीक, लिखिए, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत, आर्टिकल 80, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा में विभिन्न राज्यों, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा में विभिन्न राज्यों और संघ शासित राज्यों से, विभिन्न राज्यों और संघ शासित राज्यों से अधिकतम 238 सदस्य हो सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अधिकतम 238 सदस्य हो सकते हैं। 238 सदस्य हो सकते हैं। हो गया। जबकि राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। जबकि राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अब ये सिंपल बात है कि राष्ट्रपति उन्हीं 12 सदस्यों को नॉमिनेट करेंगे राज्यसभा के लिए जो साहित्य, विज्ञान, आर्ट, कल्चर, ठीक है, इन सब में उसकी विशेषज्ञता हासिल हो, दक्षता हासिल हो, या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत लोकप्रिय हो, सम्मान प्राप्त हो उसका इस फील्ड में, है ना भाई। तो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करते हैं। और फिर से आप सुन लीजिए, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत 238 मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं संघ शासित राज्यों से और अन्य राज्यों से। ठीक, लाइन क्लियर हुआ। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों को विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं। के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं। एक पॉइंट आप और जोड़ लीजिएगा कि राज्यसभा में विभिन्न सांसदों का निर्वाचन, राज्यसभा में विभिन्न सांसदों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। जाहिर सी बात है, गुप्त मतदान से। एक बार आप लोग फिर से सुन लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, इसका विघटन नहीं हो सकता है। मैंने आपको जैसा कि बताया था कि 238 मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं, 12 राष्ट्रपति जी नॉमिनेट करते हैं। चलिए, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल पर रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा में जाने के लिए आपकी मिनिमम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है 6 वर्षों का है।
तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। लिखिए राज्यसभा, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, राज्यसभा के सभी सदस्य बहुमत के आधार पर, राज्यसभा के सभी सदस्य बहुमत के आधार पर अपना एक उप सभापति चुनते हैं, अपना एक उप सभापति चुनते हैं। देश का उपराष्ट्रपति, याद आया, देश का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। देश का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। मैंने आपको यह पहले ही लिखवा दिया है और बार बार आपको समझाया भी है कि राज्यसभा के जो सभापति हैं, मुख्य सभापति हैं, सर्वोच्च सभापति हैं या प्रधान सभापति हैं, वो देश के उपराष्ट्रपति हैं। लेकिन अगर वह अस्थायी रूप से राष्ट्रपति जी का वर्क देख रहे हैं या काम देख रहे हैं, तो ऐसी दशा में उन्हें जो है उपराष्ट्रपति जी का वेतन नहीं मिलेगा। वैसे भी उपराष्ट्रपति जी को वेतन इसलिए नहीं मिलता कि वो देश के उपराष्ट्रपति हैं, उनको वेतन इसलिए मिलता है कि वो राज्यसभा के मुख्य सभापति हैं, हमने आपको बताया था। और जब वही उपराष्ट्रपति अस्थायी रूप से यानी अगले राष्ट्रपति जी के निर्वाचन तक जब देश का राष्ट्रपति का काम देखते हैं, तो उस दौरान उनको राष्ट्रपति का वेतन, भत्ता या अन्य सुविधाएं प्राप्त होता है, न कि उपराष्ट्रपति का, अर्थात न कि राज्यसभा के सभापति का। वह मतलब हुआ। चलिए लिखिए, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को सौंपता है, जबकि उप सभापति अपना त्यागपत्र, उप सभापति राज्यसभा का उप सभापति अपना त्यागपत्र राज्यसभा के मुख्य सभापति को सौंपता है। उपसभापति अपना त्यागपत्र राज्यसभा के मुख्य सभापति को सौंपता है। देखिएगा, जब राज्यसभा के सभापति को राज्यसभा के सभापति को अर्थात उपराष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया संपन्न होती रहती है, हटाए जाने की प्रक्रिया संपन्न होती रहती है, तो ऐसी दशा में संपन्न होती रहती है, तो ऐसी दशा में उप सभापति के पीठासीन अधिकारी होंगे। नहीं, जैसे हम देश के उपराष्ट्रपति हैं, तो यह साबित हो गया कि हम राज्यसभा के सभापति हैं, मुख्य सभापति हैं। समझने के लिए, अगर हमको हटाए जाने की प्रक्रिया संसद में चल रही है, वो प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, तब मैं क्या राज्यसभा के सभापति की भूमिका निभाऊंगा? नहीं निभाऊंगा। तब मेरे स्थान पर राज्यसभा में जो सभापति का जिम्मा होगा वो कौन निभाएगा? उपसभापति। तो उपसभापति मेरे पोस्ट को ग्रहण कर लेगा, यानी मुख्य पीठासीन अधिकारी बन जाएगा। ठीक, ये चीज है। चलिए आगे लिखिए राज्यसभा में, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व
राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होता है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आईएएस एग्जाम में इस बार आ सकता है 2021 में। लिखिए 1951 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा 1951 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा जिसे 2003 में संशोधित किया गया, जिसे 2003 में संशोधित किया गया, 2003 में संशोधित किया गया, कॉमा, यह प्रावधान दिया गया कि, यह प्रावधान दिया गया कि भारत का कोई भी नागरिक, यह प्रावधान दिया गया कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य से, भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य से, ए टू जेड जितने राज्य हैं हिंदुस्तान में, भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है और वहां जा सकता है। मतलब जीतने पर राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है और वहां जा सकता है। जाहिर सी बात है जीतेगा तभी जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर मनमोहन सिंह रहने वाले हैं ये पंजाब के, और आमतौर पर उन्होंने 10 साल असम से राज्यसभा को रिप्रेजेंट किया है ना भाई। असम की ओर से राज्यसभा में वो पहुंचते थे, बैकडोर बोलते हैं इसको। क्लियर हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार आईएएस में आ सकता है। दिल्ली, पुडुचेरी, पुडुचेरी, पुडुचेरी यानी पौंडीचेरी था पहले। ये किसके अधीन था पौंडीचेरी बताइए? आधुनिक भारत में ये मेरा एक सवाल है कि पौंडीचेरी फ्रांसीसियों के अधीन था। पांडिचेरी जो आपका उपनिवेश था वो फ्रांसीसियों के अधीन था। गुड। तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर जैसे संघ शासित राज्य में, जैसे संघ शासित राज्य में वहां की विधानसभा के सदस्यों द्वारा भी, वहां के विधानसभा के, वहां की या वहां के विधानसभा के सदस्यों द्वारा भी राज्यसभा का सदस्य बना जा सकता है। विधानसभा के सदस्यों द्वारा भी राज्यसभा का सदस्य बना जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसा कि हमने आपको ये बताया था कि भारतीय संविधान के में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है ना भाई। तो 12 अनुसूचियों में जरा आप लोग हमको बताइए कि वो कौन सी अनुसूची है जिसमें राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन है। चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक। और राज्यसभा में राज्य संबंधी विषय पर भी कानून या अधिनियम बनाए जा सकते हैं। ठीक। उसी में लिखिएगा अनुच्छेद 249 के अनुसार, अनुच्छेद 249 249, अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राष्ट्रीय हित में, देश हित में, जाति देश हित की यहां पर होती है बात, यदि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची से संबंधित विषयों पर
राज्य सूची राज्य सूची से संबंधित विषयों पर विधि बनाना यानी अधिनियम बनाना, विधि बनाना अनिवार्य हो तो, विधि बनाना अनिवार्य हो तो राज्यसभा के 2/3 सदस्य राज्यसभा के 2/3 सदस्य विशेष बहुमत से राज्यसभा के 2/3 सदस्य विशेष बहुमत से, हो गया, विशेष बहुमत से उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों द्वारा, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों द्वारा, और मत देने वाले सदस्यों द्वारा विधि बना सकते हैं राज्य सूची के विषय पर।